हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं तुम चिंतित नज़र आ रहे हो या आप चिंतित नज़र आ रहे हैं, वह नर्वस नज़र आ रहा है, बिटिया खुश नज़र आ रही है आज, आप उदास नज़र क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। हम लोग केवल अफर्मेटिव में ही नहीं बल्कि क्वेश्चन भी इससे करने के लिए सीखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, स्पेशली कौन सा वर्ब का यूज किया जाता है। लेट मी टेल यू, आप इसको दो वर्ब की मदद से बना सकते हैं। पहला सीम टू बी या अपीयर टू बी, इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। ये सेंटेंस आपको लग रहे होंगे इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि सीम और अपीयर में आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद सीम या सीम्स या अपीयर या अपीयर्स। ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ सीम्स या अपीयर्स में कोई एक लगाइए। यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो तो अपीयर या सीम में से कोई एक लगाइए। उसके बाद आपको लिखना है टू बी। टू बी को राइट करने के बाद अदर वर्ड्स को राइट कर देना है। ये तो आपका जवाब वाला सेंटेंस अफर्मेटिव का। अगर आप क्या से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि क्या वह चिंतित नज़र आ रही है, क्या मैं खुश नज़र नहीं आ रहा हूँ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे डू या डज। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग सीम या अपीयर में से कोई एक लगाएंगे। तो याद रखिएगा डू डज के बाद एस वाला नहीं आएगा, सिर्फ सीम या अपीयर में से कोई एक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लोग लगा देंगे टू बी प्लस अदर वर्ड्स। ये हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर आप WH फैमिली से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो क्या कीजिएगा, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर के आगे आप लगा दीजिएगा WH फैमिली वर्ड, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन सभी का इंग्लिश, ठीक है। आई थिंक आपने तीनों स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा। इस तीनों स्ट्रक्चर को और भी बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स तो देखना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। तो आज का पहला एग्जांपल है, आप चिंतित नज़र क्यों आ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं WH वाली वर्ड से क्यों। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वाई डू यू सीम टू बी वरीड, वाई डू यू सीम टू बी वरीड, या नहीं तो वाई डू यू अपीयर टू बी वरीड, वाई डू यू अपीयर टू बी वरीड, क्वेश्चन मार्क लिखते समय। अगर बोलना हो नहीं मैं चिंतित नज़र नहीं आ रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे नो आई डू नॉट सीम टू बी वरीड, नो आई डोंट अपीयर टू बी वरीड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह नर्वस नज़र आ रही है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डज सी सीम टू बी नर्वस, डज सी सीम टू बी नर्वस, या नहीं तो डज सी अपीयर टू बी नर्वस। नेक्स्ट सेंटेंस, बिटिया खुश नज़र आ रही है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डॉटर सीम्स टू बी हैप्पी, डॉटर सीम्स टू बी हैप्पी, या नहीं तो डॉटर अपीयर्स टू बी हैप्पी। यहाँ पर बिटिया को बिटिया भी बोल सकते हैं प्यार से, बिटिया सीम्स टू बी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस, आप उदास नज़र आ रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू सीम टू बी सैड, यू सीम टू बी सैड, या नहीं तो यू अपीयर टू बी सैड, यू अपीयर टू बी सैड। अगर सेंटेंसेस को पास्ट में बोलेंगे वह नर्वस नज़र आ रहा था, तुम खुश नज़र आ रहे थे, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बदले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। जहाँ पर डू आ जाता है वहाँ पर सिर्फ आपको डिड लगाना है। अगर आप अफर्मेटिव में बोलना चाहते हैं तो हो जाएगा सीम्ड या अपीयर्ड, मतलब उसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा। कैसे, इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है, आप चिंतित नज़र आ रहे थे, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू अपीयर टू बी वरीड, यू अपीयर टू बी वरीड, या नहीं तो यू सीम्ड टू बी वरीड, यू सीम्ड टू बी वरीड। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हुआ यू, उसके बाद सीम्ड या अपीयर्ड आ गया, ठीक है। उसके साथ बाकी सारा चीज़ सेम टू सेम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बेचैन नज़र आ रहा था, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई सीम्ड टू बी रेस्टलेस, या नर्वस भी कर सकते हैं, आई अपीयर टू बी नर्वस।
हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। गाइस, हाउ डिड यू फाइंड माय वीडियो? इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching my friends. Bye bye.